तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे आपके जो M2R5 यानी कि वेब डिजाइनिंग पब्लिकेशन का जो आपका मॉड्यूल है, सेकंड पेपर जिसको हम लोग कहेंगे, और जिसकी डेट है आपकी 24 मार्च। ठीक है, इस डेट पे आपका ये एग्ज़ाम होना है। और इसके संदर्भ में काफ़ी लोग एडमिट कार्ड के लिए भी पूछने लगे हैं। तो अभी मान के लिए आपका जो 23 मार्च से आपका एग्ज़ाम है, तो 1 वीक बिफोर आपको मिल जाएगा, यानी कि वही मान के चले 15 के बाद, 15 से 20 तक। ठीक है, इस बीच में आपको डाउनलोड का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो आज हम बात कर लेते हैं M2R5 की जो भी इंपॉर्टेंट होंगे, डिस्कशन होंगे। और लास्ट में आपको मैंने दे दिया है, देखिए यहाँ पे पड़ा हुआ है IoT का, यह आपका पाइथन का है। और इससे पहले नीचे चले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा M1 का, और एक और मिल जाएगा आपको पाइथन का। एक और क्लास था जो कि था जनवरी के लिए, वो देखिए यहाँ पे ये अवेलेबल है M1R5, और ये है आपका अवेलेबल है M3R5 का। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। आज हम लोग कवर करेंगे M2 का। इससे पहले मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर से एक बार आपको बता दूंगा मार्च एग्जाम के लिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो सिलेबस में चले जाए, पेज नंबर 23 पे अगर आप देखेंगे तो ये है आपका टॉपिक, सिर्फ इतना ही है इसमें टॉपिक। और जो M2R4 वाले हैं वो अब ख़त्म हो चुका है। ठीक है, लेकिन अगर आपने M2R4 पहले पढ़ा हुआ है, आपके पास कोई उसकी बुक या नोट्स अवेलेबल हैं, तो वो बेकार आपका नहीं जाएगा। उसमें से आपको एक दो चैप्टर्स जो हैं वो इसमें मिल जाएंगे। जैसे कि पहला जो चैप्टर है M2R4 वालों का R5 वाले में मैच कर जाएगा। जैसे कि इंट्रोडक्शन आपका हो गया, ठीक है, HTML तक का जो टॉपिक है वो आपको मिल जाएगा उसमें। और उसके बाद आपको मिल जाएगा जैसे कि वेब एप्लीकेशन एंड ब्राउजिंग। बाकी ये CSS फ्रेमवर्क, एंगुलर JS, जावास्क्रिप्ट, ये चीज़ें आपको सिर्फ R5 वाले मॉड्यूल में ही देखने को मिलेगी। अब इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको तैयार करने हैं सिर्फ 1 मंथ के अंदर, ठीक है, वो हम सिर्फ बात करेंगे। और आपको प्रीवियस ईयर के पेपर सेट भी दिखाएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप किए गए थे, क्या उसमें से आपके लिए कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, कितने नंबर का होगा, कितना आपको लिखना है, कैसे, पूरा इसमें कवर हम करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको देख लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। इसकी तैयारी के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। या तो आप फुल एक PDF नोट परचेज कर लेंगे, जो कि आपको लाइफ टाइम हेल्पफुल देगी, ठीक है। उसके बाद या फिर गैस पेपर जो हमने अभी मार्च 2022 के लिए आपके जनवरी में बनाए थे, वही आपके मार्च एग्जाम में ही हेल्पफुल होंगे। तो उसको आप परचेज करके भी तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपका शॉर्ट में सब कुछ दिया गया है, ठीक है। शॉर्ट में मतलब यानी कि जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनका क्वेश्चन प्लस आंसर या प्रोग्राम होगा, तो उसका आउटपुट आपको वहीं बना बनाया मिलेगा। आपको कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं करना है, आपको सिर्फ उठा के पढ़ लेना है, ठीक है। इस प्रकार से उठा लेंगे, पूरा पढ़ लेंगे। करीबन 71 पेजेस की ये PDF नोट बनाई गई है, ठीक है। तो सिंपल सा हम आते हैं। इसके लिए एक प्लेलिस्ट हमने आपको प्रोवाइड करा दी है M2R5 के लिए। ये देखिए, गेस्ट पेपर 2022, इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे सारे मिल जाएंगे आपको। IoT के लिए प्लेलिस्ट यहाँ अवेलेबल है। और M2 के लिए दो प्लेलिस्ट होगी, एक होगी फ्री वाली, जिसमें कि आपको M2 के सारी क्लासेस अवेलेबल हैं फ्री में। ये होगा आपका, देखिए, M2R5 वेब 2021 कंप्लीट कोर्स है, चैप्टर वाइज एक ये है। एक और आपकी प्लेलिस्ट होगी, ठीक है, दो प्लेलिस्ट होंगी आपकी M2R5 के लिए, उसको आप देख सकते हैं। ये देखिए, वेब डिजाइनिंग की है, ये आपकी पेड वाली है। और ये जो मैंने आपको दे दी है, ये पूरी फ्री वाली 27 वीडियो यहाँ पे आप देख लेंगे, यहाँ से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब हम आपको सिंपल सा बता देते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो देख लीजिए, आपके पास चैप्टर कितने हैं, 5, ठीक है, 5 चैप्टर है, टोटली 100 मार्क का यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब जो चैप्टर है उसके जो हर एक चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, वो आप समझ लें, यानी कि उसकी जो हेडिंग है वो पहले चैप्टर की, वही उसका एक पहला क्वेश्चन है। तो उस चैप्टर का पहला क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है, आंखें बंद करके, और कुछ नहीं आपको करना। जैसे कि पहला में हम आते हैं, इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइनिंग, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइनिंग तो सिंपल सा है। आपको यहाँ से क्वेश्चन का कहाँ से आपको क्वेश्चन मिल गया, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूँ, ये आपको कोई बताएगा नहीं। सिर्फ इतने पढ़ के चले जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा, नहीं तो ये बहुत बड़े टॉपिक हैं, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। तो व्हाट इज वेब डिजाइनिंग, क्या होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर लें। वेब डिजाइनिंग आपका क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, यानी कि वेब डिजाइनिंग के बारे में आपने बता दिया। साथ ही इसमें स्टैटिक और डायनेमिक आ जाता है, वो आपने तैयार कर लिया, उसमें अंतर क्या होता है। ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल गया 7 से 8 नंबर का, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास आ जाते हैं सीधे हम HTML। व्हाट HTML क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और इसमें जो टैग वगैरह यूज होते हैं HTML में, जितने भी टैग्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो आपको इसमें बेसिकली पढ़ना है। अभी आगे हम आपको बताएंगे, अभी सिर्फ हम इन 6 को लेकर बता रहे हैं, फिर अभी हम डिटेल में आपको बता देंगे। उसके बाद नंबर 2 पे आएंगे तो कास्केडिंग स्टाइल शीट। CSS आपकी क्या होती है, इन लाइन और आउट लाइन, या आउट जो भी आपकी होती है, इन आउट
जो भी आपकी CSS बनती है वो भी आपको बताएंगे, दोनों आपको पढ़ना है। उसके बाद CSS का फ्रेमवर्क, इसकी डेफिनेशन, उसका एग्जाम्पल, जावास्क्रिप्ट क्या होता है उसका एक एग्जाम्पल, एक डेफिनेशन, और एंगुलर JS क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज, और इसका क्या बेनिफिट है आपका जावास्क्रिप्ट में, और ये जावास्क्रिप्ट और एंगुलर JS में क्या डिफरेंट होता है, इन दोनों में कंपेयर भी आपको करना है। तो ये क्वेश्चन आपके बन जाते हैं मुश्किल से 7 या 8 नंबर के 4-5 क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे। उसके बाद है फोटो एडिटर पे। इसमें फोटो एडिटर यानी कि आपका क्या होता है, फोटोशॉप। फोटोशॉप की यहाँ बात हो रही है। तो इसके जो टूल्स होते हैं जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ठीक है, RGB कलर्स हो गया, या फिर एडिटर टूल्स हो गया, या बहुत सारे टूल्स हैं, लेजर टूल्स हैं, वो टूल्स आपको बेसिक जो 2-4 टूल्स हैं इसमें जो दिए गए सिलेबस में वो आपको पढ़ लेने हैं। उसके बाद वेब पब्लिशिंग क्या होती है और इंटरनेट ब्राउजिंग क्या होती है, ब्राउजर कितने प्रकार के होते हैं, ये हो गया बेसिक क्वेश्चन। अब पूरा डीप में आ जाते हैं और डिटेल में देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या है, उसको आप समझ लें। अब इससे पहले मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा कि हाँ इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो हम चलते हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर के लिंक पे, और इसको जरूर डाउनलोड कर लें क्योंकि यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको एग्जाम में समझने में। पेपर जो है आपका है ओ लेवल का हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, ए लेवल वाले जो होंगे वो आपको सिर्फ देंगे इंग्लिश में, ठीक है। तो नालेट ने यहाँ पे देखिए अपडेट कर दिया है, जुलाई 2021 का भी मॉडल पेपर अपडेट कर दिया है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। इसके बाद आपको जनवरी का भी जल्दी देखने को मिल जाएगा। तो हम आते हैं M2R5, ठीक है। अब ये वाला आपका कोई बेनिफिट नहीं रहा, ठीक है। तो अब जो भी ओल्ड वाले बच्चे हैं उनका सब नए वाले मॉड्यूल पे होगा, और दोनों ही मॉड्यूल सेम है। अभी मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्लास स्टार्ट कर दूंगा मार्च में, तो वहाँ से आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो तैयार हो जाएंगे। उसकी प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, उसको भी आप चैनल पे देख सकते हैं। हम सीधे आते हैं पार्ट 2 पे, अभी आपको गेस्ट पेपर बता रहे हैं। तो इसके जब हम पार्ट 2 पे आएंगे तो देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप किए गए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, सिंपल सा। पहला क्वेश्चन देखिए आपको CSS चैप्टर का यहाँ पे रख दिया गया है। व्हाट आर स्टाइल शीट, यानी कि स्टाइल शीट यानी कि CSS को स्टाइल शीट बोलते हैं, कास्केडिंग स्टाइल शीट। हाउ कैन वन चेंज द अंदर टाइप विद इन द मिडल ऑफ द लिस्ट। अब ये क्वेश्चन आपको देखिए कंफ्यूज करने वाला है, और नंबर कितने का पूछा गया है, 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द 3 मेन वे टू अप्लाई CSS स्टाइल ऑन द वेब पेज। 3 मेन रीजन आपको बताना है, ये भी 5 नंबर का है, दोनों क्वेश्चन आपके CSS के हैं। उसके बाद आपका है व्हाट आर पीसीडू क्लासेस एंड व्हाट आर दे आर यूज्ड फॉर। पीसीडू क्लासेस क्यों यूज करते हैं, उसका यहाँ पे क्या बेनिफिट है, मैं आपको समझा दूंगा। इनके क्वेश्चन भी आपको दिखा दूंगा, आंसर आपको दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके, देखिए कितने अजीब टाइप के क्वेश्चन है, हो सकता है आपको ये नोट में इनके आंसर ना मिले या फिर आप इसके बारे में पहले कभी ना पढ़े हो। अधिकतर क्वेश्चन देखिए एक्सप्लेन CSS पैडिंग प्रॉपर्टीज, आल्सो एक्सप्लेन दी CSS पोजीशन प्रॉपर्टीज बताना है, एक्सप्लेन ब्रीफली वेब पेज डिजाइन। तो देखिए अभी हमने आपको बताया था वेब डिजाइनिंग के बारे में, बताया था CSS आपको बताया, ठीक है, वही सब आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर द न्यू फॉर्म एलिमेंट विच आर अवेलेबल इन HTML5। अब ये HTML तो था ही इसमें, यहाँ पे HTML5 का भी यहाँ पे देखिए यूज हमारे करेंगे। HTML बेसिक आ गया, फिर देखिए HTML5, ठीक है। तो HTML5 को भी इसमें ऐड कर लें, उसका एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए व्हाट इज द स्कोप ऑफ एंगुलर JS, उसका क्या स्कोप है, क्यों यूज करते हैं, उसके लिए है। एक्सप्लेन करना है व्हाट इज एंगुलर, जो है एंगुलर जो आपका एक्सप्रेशन होता है उसका, और उसके बारे में आपको बताना है। और डिफरेंट देखिए बताना है जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन में, सेम वही क्वेश्चन है जो भी मैं आपको बताया, दोनों में अंतर पूछा जाता है, ठीक है। और उसके बाद है व्हाट इज DI। देखिए ये नया क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, 8 नंबर का है, व्हाट इज DI, हाउ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिपेंडेंट। इसीलिए इस बार जो बच्चे हैं काफ़ी फेल हुए हैं इसी में, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव तो ठीक हुआ था, वो सरल आया था, लेकिन पार्ट 2 में उनके नंबर नहीं मिले इसी कारण से, क्योंकि ये नए नए क्वेश्चन उनको देखने को मिले होंगे। मेटा सर्च इंजन ये पुराना क्वेश्चन है, M2 में भी था। और देखिए ट्रांसफॉर्म देखिए टूल यहाँ पे दिएगा, जो भी आपको बताया था हमने, ट्रांसफॉर्म टूल, RGB का टूल्स, या फिर लेजर टूल, तमाम टूल्स हैं। उसके बाद वेब होस्टिंग क्या होती है, डॉक्यूमेंट इंटरचेंज स्टैंडर्ड आपका क्या होता है। तो ये नई नई थ्योरी है, कुछ नए नए टॉपिक इसमें कवर आपके किए गए है, कुछ नहीं बेसिक सा है। इसमें थोड़ा सा पेपर जो हम कहेंगे पार्ट 2 का थोड़ा सा डिफिकल्ट था। अब हम इसी का देख लेते हैं 2021 वाला, ठीक है। तो इसको देख लीजिए कितना इजी इसमें क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। तो इसमें से जो ये जो पूछा गया, इसमें से आपको कम से कम
नहीं तो आपको 20 नंबर का तो मिल ही जाएगा। ठीक है, जैसे कि एंगुलर जेएस हो गया और सीएसएस के जो टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं वो आपको फिर से मिल जाएंगे नए क्वेश्चन के रूप में। अब ये देखिए वेब डिजाइनिंग पब्लिकेशन पे चलते हैं, 2000 जनवरी 21 का पेपर। इसमें देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पुटअप किए गए थे, बहुत ही ईजी और सिंपल। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था व्हाट इज एचटीएमएल, क्या होता है। देखिए पूछा क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय टैग्स, यानी कि एचटीएमएल आपको बताना है, साथ ही उसके टैग जो अभी हमने आपको बताया। एप्लेट्स क्या होता है, ठीक है, आपका एपीआई जो हम बनाते हैं, डिजाइनिंग करते हैं सॉफ्टवेयर वगैरह एप्लीकेशन। व्हाट इज ए वेल फॉर्म एक्सएमएल के बारे में बताना है, ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा एचटीएमएल से हट के, लेकिन है टॉपिक एचटीएमएल का ही। ठीक है, ये भी एक आपकी लैंग्वेज है। नीचे आते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के बारे में बताना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट पूछ लिया। ठीक है, और इसमें देखिए दो क्वेश्चन ऐड कर दिए गए हैं एक्सएमएल के। ठीक है, दो एक्सएमएल के क्वेश्चन है, दो जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन है। उसके बाद अगर इधर आते हैं, ये देखिए सीएसएस का है, इनलाइन सीएसएस क्या होता है, साथ ही उसके एडवांटेज 8 नंबर का पूछ लिया गया है। व्हाट इज मार्क यू, ये आपका एचटीएमएल का क्वेश्चन है। ठीक है, ऊपर आते हैं यहाँ पे, तो देखिए पूछा गया है सीएसएस। अब यहाँ पे सीएसएस के क्वेश्चन है पूरे, बहुत इजी है ये आपका, सबसे इजी जो है टॉपिक आपका यही, आपको वही 2-4 क्वेश्चन टॉपिक है वही कवर करने हैं। अब बाकी एचटीएमएल फ्रास टैग्स आपके क्या होते हैं एक्सप्लेन करना है, सीएसएस की सीएसएस की बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज और उसके इफेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, अब ये तो आपने देख लिया पेपर किस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, और पैटर्न देख लीजिए 5-5-5 का है पैटर्न, और या फिर 8 और 7 का है। ठीक है, तो इस प्रकार से पैटर्न इसमें देखने को मिलने वाला है। अब आते हैं सीधे यहाँ पे, अब देखिए पूरा डिटेल में यहाँ पे दिया गया है। अब इसमें से मेन टॉपिक उठा लीजिए आप, जैसे कि पहला तो आपका हो गया इंट्रोडक्शन टू इंडियन, क्या होता है, आना है, पेपर इजी रहेगा। ठीक है, वेबसाइट आपकी क्या रहेगी, और वेब पेज में आपका हो जाएगा जैसे कि डायनेमिक एंड डायनेमिक, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक आपका रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग आपकी क्या होती है, फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपर आपका क्या होता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल और स्क्रिप्ट सर्वर मॉडल में अंतर क्या होता है। ठीक है, यहाँ से आपको 7 से 8 नंबर का तैयार होगा। ठीक है, एडिटर में आते हैं तो इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन तीनों जैसे कि 3 सॉफ्टवेयर देखें आप यूज़ किए गए, नोटपैड प्लस, सबलाइन टेक्स्ट एडिटर और टेक्स्ट एडिटर। तो इनमें से किसी एक के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि एडिटर के लिए कौन सा टूल्स यहाँ पे यूज़ किया जाता है, और यूज़ किया जाता है तो उसके क्या बेनिफिट है। तो उसके लिए कोई सिंपल सा है, उसमें फाइल मेनू आता है आपका, एडिट मेनू, सेव मेनू, अंडू अंडू रीडू, ये जो फंक्शंस होते हैं, कॉपी पेस्ट या फिर रन करने के लिए F5, तो वो सारे मेनू आप इसमें बता दें, सिंपल सा है। अब आते हैं सीधे HTML5, इसमें आपका है मोस्ट इम्पोर्टेंट सिर्फ है, यहाँ से स्टार्ट होता है टैग। टैग के नाम जरूर याद रख लें, अगर ऐसे दो नाम याद रखेंगे तो आप कंफ्यूज में आ जाएंगे। आपको ऐसे तैयार करना है टैग को, फॉर्मेटिंग टैग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया गया है एंकर लिंक। वैसे यहाँ पे देख लेते हैं हेडिंग में, आपको बताता हूँ एंकर टैग्स आपके कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो एंकर टैग्स में आपके बहुत सारे टैग्स आ जाते हैं, एंकर लिंक, एंकर नेम है, एंकर इमेज है, ये सारे हो गए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एट्रीब्यूट्स। ठीक है, एट्रीब्यूट में आपका है बॉर्डर है, सेल पेडिंग, सेल स्पेसिंग है, हाइट, ये ठीक है। उसके बाद है हमारे पास, एक हो गया हमारे पास फॉर्म लिस्ट। ठीक है, एक लिस्ट हो गया, और उसके बाद हमारे पास हो गया टेबल, टेबल के बाद हमारे पास हो गया फॉर्म। ठीक है, फॉर्म एलिमेंट क्या है ये आपका। ठीक है, तो यही चीज़ है, इसमें कुछ नहीं है। देखिए सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ, फॉर्मेटिंग टैग है, ठीक है, लिस्ट टैग्स हैं, टेबल टैग्स हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फॉर्म टैग्स हैं, और कुछ अलग से हैं जैसे कि एडवांस में आपका एंकर टैग, ये सारी चीज़ें हैं, और कुछ नहीं है। तो इतनी चीज़ें आपको इसमें तैयार करनी है आपके HTML वाले टॉपिक में। अब ये आपके जो टैग है फॉर्मेटिंग में, इसमें आपका बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरग्राउंड करना, अंडरलाइन करना। ठीक है, या फिर आपको पेज को ब्रेक करके लाइन को ब्रेक करना, या फिर हेडिंग डालना उसमें H1 से लेकर H6 तक, ये बेसिक चीज़ है। उसके बाद लिस्ट है, तो इसमें एक ऑर्डर लिस्ट होती है, एक अनऑर्डर लिस्ट होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया गया होगा ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, बस सिंपल सा रखना है। इसमें अलग अलग फॉर्मूले हो जाते हैं, जैसे कि हमको 1 2 3 प्रिंट करना है या फिर रोमन में प्रिंट करना है, फिर वो अलग अलग फॉर्मेट हो जाते हैं, उसके लिए पूरी वीडियो हमने दी है। ठीक है, उसके बाद टेबल्स हैं, तो कभी कभार तो ऐसा होता है पूरी टेबल आपको बनी बनाई मिल जाती है, आपको उसकी कोडिंग लिखनी होती है, लेकिन ये प्रैक्टिकल में बेसिकली पूछा जाता है, इसमें नहीं पूछता है नालक। ठीक है, तो इसमें तो अभी तक तो फिलहाल कभी क्वेश्चन देखने को मिला नहीं है, फिलहाल इसी में ही आपका काम हो जाता है, फॉर्मेटिंग में, लिस्ट में,
और फॉर्म में हो जाता है तो जैसे कि चेक्स बॉक्स हो गया, सबमिट, रीसेट बटन, ये फ्रेम्स हो गया, टेक्स्ट एरिया, इनपुट एरिया, ये बेसिक से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो HTML से इतना ही टॉपिक आपको पढ़ना है। और उसके बाद में HTML5, तो सिंपल सा HTML5 होता क्या है उसका पहले इंट्रोडक्शन आप समझ लें। और अगर आपको ये आ जाता है समझ में तो HTML5 के एलिमेंट जो है जैसे कि सेक्शन, नैव, आर्टिकल, ये बेसिक से हैं, ये आपको पढ़ना है। HTML के फॉर्म में जैसे कि वैलिडेशन में आ जाएंगे तो ये सारी चीज़ें, वैलिडेशन, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट, ठीक है, और कुछ नहीं। जैसे कि ऑडियो टैग, वीडियो टैग, ये बेसिकली नहीं ज़्यादा पूछा जाता। ऊपर चलते हैं। हाँ HTML में जैसे कि HTML5 में बेसिकली मल्टीमीडिया का ज़्यादा काम होता है, तो इसमें मल्टीमीडिया को भी आप कवर कर लें, या उसका फ्रेम वगैरह, आई फ्रेम जो होता है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये नया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इतना ही, ज़्यादा नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूँ जो क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं आपकी, और ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास बुक होगी तो 400-500 पेज की बुक होगी, बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स होंगे, उतना आपको नहीं पढ़ना, जो बताया वो पढ़ें। और जो गेस्ट पेपर दिया उसमें यही सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और जो आपको PDF नोट मिली होगी उसमें भी आपको ये टॉपिक मिलेंगे, उतना टॉपिक को टिक कर लें पेंसिल से, उसको आप पढ़ें। ठीक है, अब आते हैं CSS पे। तो व्हाट इज CSS, क्या होता है, देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ CSS। टाइप्स ऑफ CSS में आपके कौन कौन से होते हैं, जैसे यूनिवर्सल सिलेक्टर, टैग सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, ये पांचों के नाम आपको पता होना चाहिए। उसके बाद CSS की प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं, तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज, ब्लॉक प्रॉपर्टीज, बॉक्स प्रॉपर्टीज, ये CSS तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके M2R5 चैप्टर का। CSS आपको पढ़ना ही पढ़ना है अच्छे से। CSS के जितने भी टॉपिक है आप उसको जरूर कवर कर लें, और 3 टॉपिक आप अच्छे से कवर कर लें, इससे क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा बनेंगे। CSS का पूरा टॉपिक, CSS का फ्रेमवर्क में पूरा नहीं पढ़ना है। CSS का फ्रेमवर्क में CSS का इंट्रोडक्शन बेसिकली क्या होता है, फ्रेमवर्क हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, और जैसे कि इसमें कंटेनर हो गया, ठीक है, पैनल हो गया, या फिर बॉर्डर हो गया, फॉन्ट, ग्रिड्स हो गया, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। उसके बाद जो दूसरा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जावा स्क्रिप्ट और एंगुलर JS, इससे भी आपको 7 से 8 नंबर का, यानी कि 15 नंबर का टॉपिक यहाँ से, और 15 नंबर यानी 30 नंबर 30 नंबर का टॉपिक आपको यहीं से मिल जाता है बच्चे। 30 नंबर आपके, तो बाकी 30 नंबर में आपका फोटो एडिटर आ जाता है, आपका पहला वाला टॉपिक जो है वो आ जाता है, HTML आ जाता है आपका, और लास्ट का जो वेब डिजाइनिंग है वो आ जाता है 30 नंबर में। 10-10 नंबर के वहां से क्वेश्चन आपको, या 15-15 नंबर के, या 7-7 नंबर के आपको मिल जाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो ऐसे आपको लेके चलना है। उसके बाद जावा स्क्रिप्ट में आते हैं, तो जावा स्क्रिप्ट में इंट्रोडक्शन टू जावा स्क्रिप्ट, क्लाइंट सर्वर क्या होता है, ठीक है, और इन दोनों में ही वर्सेस लगा के अंतर, जावा स्क्रिप्ट एंगुलर जेएस में क्या डिफरेंट होता है। ठीक है, सिंपल सा जाइए। फोटो एडिटर है आपका, तो इसमें आपका देखिए ट्रांसफॉर्म टूल है, इम्प्रूव कलर वगैरह, टोन वगैरह, फिल्टर्स है, ठीक है, ब्राइटनेस वगैरह, यही आपका पूछा जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है तो बहुत बड़ा टॉपिक, लेकिन शॉर्ट में आपके में दिया गया है। उसके बाद वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिकेशन में आते हैं, तो HTML आता है नहीं, ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है लेकिन पूछा नहीं आता। देखिए पेपर में आपके अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए, वो भी हम आपको भी सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, तो इसमें से आपको पढ़ लेना है HTML क्या होता है, ब्राउजर, ये शॉर्ट में आपको 3-3 नंबर में, 5-5 नंबर में देखने को मिल जाते हैं। पब्लिशिंग टूल्स क्या है, वेब डिजाइनिंग क्या है, ठीक है, सर्च इंजन क्या होता है, कितने प्रकार के, मेटा सर्च इंजन, या फिर आपका एक होता है आपका, बहुत सारे जो आपके M2R5 M2R4 वाले में टॉपिक में थे, वो क्वेश्चन भी आपको इसमें पूछे जा सकते हैं। तो इतने इतने क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया इन सभी टॉपिक में, इतने क्वेश्चन आप टिक कर लें। आपके पास कोई PDF नोट्स हो, या बुक हो, या कहीं भी आपने गेस्ट पेपर कुछ भी परचेज किया हो किसी भी चैनल से, या हमारे साथ, या आपने खुद सेल्फ स्टडी करना हो, तो इतने टॉपिक आप जरूर पढ़ के जाएं, मार्च वाले एग्जाम में आपको जरूर हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, इतने टॉपिक से क्वेश्चन आपके बेसिकली बनेंगे जो मैंने आपको इसमें टिक करवा दिए हैं। और बाकी जो मैंने आपको पेपर बता दिया 2021 का, दोनों दोनों मंथ का पेपर अप्लाई कर ले, सॉल्व कर ले, यानी कि जनवरी का, और जो सितंबर में हुआ था यानी कि जुलाई वाला, उसको भी आप सॉल्व कर ले। ऑब्जेक्टिव के लिए देखिए मैं आपको सिंपल तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए M1, M2, M3, R4 जनवरी प्रैक्टिस सेट की वीडियो करीबन 35 वीडियो है, इसको देख लें। बगल में M2R4 की वीडियो भी मिल जाएंगी, ओल्ड सिलेबस वाले से भी आप वीडियो जरूर देख लें। सी लैंग्वेज को हटा दें क्योंकि सी लैंग्वेज का तो टॉपिक आपका खत्म हो गया है, और साथ ही मल्टीमीडिया, ICT उसको भी हटा दें। हाँ, लेकिन आपको यहाँ पे 2 टॉपिक मिल जाएंगे, IT2 से क्वेश्चन मिल जाएंगे इसमें आपको ओल्ड वाली प्लेलिस्ट में, और आपको वेब डिजाइनिंग के क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाकी न्यू वाले के लिए यहाँ पे है, अभी आपको कुछ और न्यू क्लासेस प्रोवाइड हम करेंगे। ठीक है, तो इतना टॉपिक आप जरूर तैयार कर लें, आप गारंटी आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, आराम से आप B ग्रेड ईजिली पा सकते हैं। अगर आपको कोर्स परचेज करना है, यानी कि PDF नोट्स,
ठीक है, अभी भी आपके पास टाइम है, 1 मंथ का भरपूर टाइम है, आप तैयारी कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप गेस पेपर को परचेज करें, जिससे कि आपको जो मैंने क्वेश्चन बताया वो क्वेश्चन मैंने उसमें डाले हुए हैं। ठीक है, तो उतना तो आप तैयार कर लेंगे तो आराम से आपका 60 में से आप 40 नंबर इजीली गैस कर पाएंगे। ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत अपने आप लिख देंगे तो आपके नंबर और अच्छे हो जाएंगे। और मेन फोकस करें आप ऑब्जेक्टिव पे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।